बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक खुशबाश होंगे। जी आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ चिकन की, जो कि वेट लॉस में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दरूद भेजने के साथ रेसिपी शुरू करते हैं। जी यहाँ मैंने चिकन ले लिया है। चिकन को इस तरह से कट लगा लिए हैं, डीप कट लगाए हैं ताकि मसाला हमारा जो है अच्छे से जज़ब हो चिकन में। और मैं आपको ये बताते चलूँ, इसमें हम कुछ ऐसे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तमाम वेट लॉस में हेल्पफुल होते हैं जो हम यूज़ करेंगे इसमें। और इसमें हम जो चीज़ें डालेंगे उसके साथ साथ मैं आपको उनके बारे में भी बताती चलूँगी। जी ये देखिए, इस तरह से सबसे पहले हमने इसको डीप कट लगा ली। इस तरह से सारा गोश्त जो है मैंने उसको डीप कट लगा के फिर उसके बाद भी छुरी से छोटे छोटे उसमें सुराख कर लिए हैं। जी इस तरह से। अब इसमें सबसे पहले हम हल्दी यूज़ करेंगे। हल्दी हम हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे। जी तो इसके साथ ही रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च यानी 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर ये भी 1 टीस्पून है। और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट हमने इसमें कम ऐड करना है, 1 टीस्पून या इससे भी कम आप ऐड कर सकते हैं। जी लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। इसके साथ योगर्ट जो है, प्लेन योगर्ट सादा दही यानी ये हम डालेंगे 1 कप यानी 250 ग्राम। और जी तो सादा दही ऐड करने के बाद हम अब इसमें ऐड करने जा रहे हैं ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे हम इसमें। क्यूमिन पाउडर यानी जिसको बोलते हैं वो भी 1 टीस्पून ऐड करेंगे। और इसके साथ ही जिंजर पेस्ट ऐड करूँगी मैं 1 टेबल स्पून, और गार्लिक पेस्ट भी 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। जी तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल होती हैं। ज़ीरा भी बहुत हेल्पफुल होता है। और इसमें हम जो है ऑयल बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे। इन्हीं चीज़ों के साथ चिकन को करेंगे अच्छे से मैरिनेट, अच्छी तरह से कट्स के अंदर भी हम लगाएंगे मसाला और इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपने आज बनाना है उसी वक्त तो आप उसी वक्त भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको भी बताऊंगी कि आप इस तरह से 5-6 पीसेस एक बारी मैरिनेट करके रख लें। उसके बाद आप इसको एक बैग में डालें और आप इसको रख भी सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो आप इसको फ्रीज़ कर लें। जब आपको ज़रूरत हो आप 1 पीस या 2 पीस जितने भी निकालने हैं आप निकाल के तो उसको इस तरह से कुक कर लीजिए। जी अब मैं आपको 2 तरह से कुक करके इसको दिखाऊंगी। एक ये पैन में मैंने कुक किया है, सिंपल पैन में। इसी तरह से अब इसके ऊपर मैं इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। जी और दूसरी साइड पे जो है वो अभी मैं आपको इसको बैग में भी डाल के दिखाती हूँ कि इस तरह से मैंने 3 पीसेस इसमें डाल लिए हैं और कुछ पीसेस जो कि है वो बैग में डाल कर तो मैंने उसको फ्रीज़ करने के लिए तैयार कर लिया है कि इसको हम रख लें। और जब भी हमें ज़रूरत हो 1 पीस या 2 पीस हम निकाल के तो उसको कुक कर सकते हैं इजीली। जी जो सॉल्ट है वो भी हमने इसमें बहुत कम यूज़ करना है। अगर आप 1 टीस्पून से भी कम यूज़ करना चाहें तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सॉल्ट जो है वो वेट लॉस में बहुत जो है एक मतलब अहम इंग्रेडिएंट है कि वेट लॉस करने के लिए हमें सॉल्ट भी कम करना चाहिए। अगर हम सॉल्ट कम नहीं करते तो हमारा वेट, सॉल्ट जो है वो हमारा वेट स्टक रखता है और उसको कम नहीं होने देता। जी दूसरी साइड पे मैंने पैन लिया है और ग्रिल वाला, और ग्रिल पैन में मैं इसके कुछ पीसेस डालूंगी। इसी तरह से आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और उसी वक्त भी बना सकते हैं। जी तो बात कर रहे थे हम वेट लॉस की, तो ये जो सॉल्ट होता है चीनी के साथ साथ सॉल्ट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तो आप उसको भी, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो दूसरी चीज़ें छोड़ने के साथ साथ आपको सॉल्ट भी बहुत कम करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्ट हमारे लिए बहुत हर्डल पैदा करता है वेट लॉस करने में। जी तो इसलिए आप जब आप सॉल्ट कम करते हैं किसी भी चीज़ में तो आप उसमें लेमन जूस ऐड कर लें। इसमें मैंने इसीलिए 3 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड किया है कि जो लेमन है वो एक तो वेट लॉस के लिए हेल्पफुल होता है, दूसरा वो सॉल्ट की कमी भी पूरी कर देता है। जिस चीज़ में आपने सॉल्ट नहीं डाला आप उसमें थोड़ा सा लेमन डाल के देखें, आपको कोई इतना ज़्यादा वो फील नहीं होगा कि इसमें सॉल्ट बहुत कम है। जी इस तरह से जो है आप इसके ऊपर जो मसाला बचा हुआ है वो आप इसको ब्रश से थोड़ा थोड़ा सा ऊपर भी लगाते जाएं। और इस तरह इसको जो है आप ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं, सिंपल पैन में दूसरी साइड पे आपके सामने बन रहा है। जी तो इसी तरह से आप इसके साथ सैलड तैयार करें, और सैलड तैयार करके दोपहर के खाने में आप एक ये चिकन का पीस लें और सैलड की एक बड़ी सी प्लेट लें और उसके साथ आप अपना जो है लंच उसको एंजॉय कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। जी इस तरह से देखिए हमारा चिकन जो है वो तैयार हो रहा है दोनों साइडों पे। और दूसरी बात भी मैंने आपको बता दी कि आप
आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये जो चिकन है जो इसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो सारे वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जिंजर, गार्लिक, लेमन जूस, ज़ीरा। लेकिन जब हम इसको अपने नॉर्मल तरीके से कुक करते हुए इसमें बहुत सारा ऑयल ये ऐड करते हैं और सॉल्ट भी ज़्यादा ऐड करते हैं तो उसकी वजह से फिर हमें उसके वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलते और जो कि है हमारे लिए वो सारे जो उसके बेनिफिट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। जी देखिए जी, सारी साइडों से हमारा चिकन जो है कुक हो चुका है, ग्रिल वाले पैन में भी, दूसरे पैन में भी। तो आपने देख लिया कि किस तरह हमने ऑयल के बगैर भी जो है चिकन बहुत अच्छे से तैयार कर लिया। इसी तरह आप एक बड़ी सी प्लेट बनाएं सैलेड की और उसके साथ एक लेग पीस लें और आप अपना डिनर या लंच जो भी जिस टाइम पे भी आप लेना चाहें उसको एंजॉय करें। बाकी का भी चिकन हमने डिश आउट कर लिया है। तो ये बात हम कर रहे थे कि जो वेट लॉस में आप ऑयल और सॉल्ट है उसको अगर आप ना भी छोड़ें, सिर्फ इसकी क्वांटिटी कम करके देखें तो भी देख लीजिएगा कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ही पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेंगे और वेट लॉस में बहुत हेल्प होगा आपके। जी तो इसी तरह से हम जो भी चीज़ है उसमें सॉल्ट कम कर सकते हैं, ऑयल भी कम डाल सकते हैं और उसकी जगह पे हम जो है वो मैंने आपको बताया लेमन हम ऐड कर सकते हैं और ऑयल इतना कोई ज़रूरी भी नहीं। ये जो इसमें आपको फैट्स नज़र आ रहे हैं ये योगर्ट के और जो इसका चिकन का अपना फैट है वो है। जी तो क्योंकि जब हम योगर्ट ऐड करते हैं उसमें भी फैट्स होते हैं तो वो आपको पकने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी तो आप इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसके साथ ही फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। इस खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।